दोस्तों देखिए, जब भारत और रशिया ने ब्रह्मोस प्रोजेक्ट शुरू किया उस समय हमारे ब्रह्मोस में जो कंट्रीब्यूशन था वो केवल 15 से 20% था, फिर धीरे से 27% तक गया। लेकिन आज की तारीख आप देखिए कि ब्रह्मोस ए में तो 100% पार्टिसिपेशन भारत का है और बाकी की भी सारी ब्रह्मोस में 90 से लेकर 95% तक योगदान भारत का रहता है। कहने का मतलब हमारी टेक्नोलॉजी 15-20% से लेकर 90 से 95% तक पहुंच गई है। तो इससे बड़ी अचीवमेंट और चाहिए ही क्या। और सबसे बड़ी बात कि ये कुछ पिछले 1-1.5 डिकेड में ही हुआ है, यानी 10 से 15 सालों में ही हुआ है। तो कहने का मतलब हमारी स्पीड यकीनन बहुत ज़्यादा सुधरी है। हम लोग सारे काम बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक तरीके से कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि जो हमारा उत्तम AES रडार सिस्टम है जो कि काफ़ी मॉडर्न और एडवांस टाइप का है, उसमें 95% टेक्नोलॉजी हमारी इस्तेमाल की गई है। तेजस वगैरह की बात की जाए, एमका की बात की जाए तो यहाँ भी हम लोग 80% के अबव जा रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारी सभी फील्ड में टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा हाई गई है। अभी बात की जाए हमारे INS विक्रांत की तो इसमें भी 75% योगदान भारतीय टेक्नोलॉजी का है। लेकिन दोस्तों अब हम लोग इससे भी आगे बढ़ रहे हैं और जो भारत का आगामी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75 अल्फा, जिसके तहत हम लोग न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाने वाले हैं, यानी SSN हमारी नौसेना के लिए, उसके लिए DRDO ने आज से ही तैयारियां शुरू कर दी है। और बड़ी बात यह कि इसमें 95% तक टेक्नोलॉजी भारतीय होगी, यानी किसी भी तरह की विदेशी निर्भरता को इस बार भारत स्वीकार नहीं करेगा। एक्चुअली यहाँ पर एक कहावत भी सिद्ध होती है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें भारत के साथ हुई है जो कि भारत के फ्यूचर के लिए अच्छी रहेंगी, क्योंकि आज हम लोग हमारे खुद के पैरों पर खड़े हो रहे हैं। कौन सी खबर है, किस तरह की चीज़ें की है, आगे मैं आपको सब कुछ एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों लास्ट वीक मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था INS विक्रांत के बारे में कि ये 2 साल डिले हो गया था रशिया की वजह से। रशिया जो कि हमारा जिगरी दोस्त है, लेकिन उसने INS विक्रांत के निर्माण कार्य के लिए जरूरी स्टील को ब्लॉक कर दिया था, यानी भारत को बेचने एक्सपोर्ट करने से उसने इनकार कर दिया था। और इस वजह से हमारे पास INS विक्रांत को बनाने के लिए स्टील नहीं था, क्योंकि जो भी आप नेवल वेसल्स बनाते हैं उन्हें जीवन भर खारे पानी में होना होता है। साथ ही और कई तरह की विशेषताएं इसमें चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्टील जो आपके हाथ में आया उससे आप कोई भी नेवल वेसल बना देंगे। इसके लिए स्पेशल स्टील की आवश्यकता होती है। तो फिर इसके बाद हुआ ये, जैसे ही रशिया ने इनकार किया उसके बाद DRDO ने खुद काम करना शुरू किया और फाइनली एक स्टील तैयार कर लिया जिससे हमने INS विक्रांत को बनाया। और ये विदेशी स्टील जिसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसकी तुलना में 8 गुना सस्ता भी हमें पड़ा। तो यहाँ पर भारत को बहुत फायदा हो गया। 2 साल डिले जरूर हुआ, लेकिन हमारे आगामी सभी प्रोजेक्ट में ये बड़ा ही उपयोगी साबित होगा और हमें इससे बहुत फायदा होगा। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टील जो कि DRDO ने डेवलप किया है, इसका निर्माण कार्य किया है BPS ने, यानी भिलाई में जो लोहा इस्पात कारखाना है वहां पर इस स्टील का मैन्युफैक्चरिंग किया गया है भारी पैमाने पर और वहीं से सप्लाई की गई थी INS विक्रांत के लिए। अभी बताया जा रहा है कि नौसेना की एक टीम इसी जगह पर फिर से जाने वाली है और यहाँ पर कुछ स्टील का वो मुआयना करने वाली है। और ये स्टील कोई और नहीं बल्कि हमारे आने वाले प्रोजेक्ट 75 अल्फा के लिए होगा, जिसके तहत हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए जो SSN बनाई जानी है, इसके लिए और हाई ग्रेड का स्टील यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसमें टेंशन कैपेबिलिटी के साथ साथ और कई सारी उसकी विशेषताओं की जांच परख करने के लिए नौसेना की टीम यहाँ पर जाने वाली है। इसके बाद जब ये स्टील तैयार हो जाएगा उसके बाद इसमें वेल्ड किया जाएगा। और ये वेल्डिंग कोई नॉर्मल वाली वेल्डिंग नहीं होती, काफ़ी हाई प्रोफाइल टाइप की होती है, आप समझ सकते हैं। तो उस वेल्डिंग को भी फिर निरीक्षित किया जाएगा, यानी उस वेल्डिंग का लेजर स्कैन किया जाएगा और सब कुछ देखा जाएगा कि कहाँ पर ये वेल्डिंग परफेक्ट है और कहाँ पर परफेक्ट नहीं हुई है। अगर ये कहीं पर परफेक्ट नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, उसका क्या समाधान हो सकता है। इस तरह से इसे एकदम हाई लेवल तक लेकर जाया जाएगा ताकि ये SSN का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हो जाए। इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि सबमरीन्स को स्टेल्थ बनाने के लिए ऐसा डिजाइन किया जाता है ताकि ये नॉइज एकदम कम से कम करे। जिस तरह से रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए फाइटर जेट को रडार सिस्टम पकड़ लेते हैं, ठीक उसी तरह से किसी नेवल वेसल द्वारा जो साउंड क्रिएट किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी के जरिए ही पानी के रडार सिस्टम यानी सोनार इन्हें डिटेक्ट करते हैं। इसलिए कोशिश की जाती है कि आपकी सबमरीन जितना हो सके उतना कम आवाज करे, एकदम साउंड प्रूफ बनाई जाए उसे। वैसे न्यूक्लियर सबमरीन्स जो होती है वो काफी साउंड प्रूफ ही होती है, लेकिन फिर भी और इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो इन सारी चीजों का निर्धारण अभी से किया जा रहा है और जो नॉइज की एवरेज फ्रीक्वेंसी होती है उससे भी कम तक ले जाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि भारत अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स के बेड़े के लिए पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम और हाई टेम्परेचर गैस कूलेंट न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी एकदम नई सैन्य टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बारे में विचार कर रहा है और इसके लिए लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं।
जो कि आपकी सबमरीन को बिल्कुल नॉइज फ्री बना देगी, किसी भी तरह की ये आवाज करेगी नहीं और इसी क्वालिटी की वजह से आपका दुश्मन इन्हें बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और इनकी मूवमेंट के बारे में कोई भी जानकारी उसे नहीं होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 95% तक टेक्नोलॉजी भारत की स्वदेशी हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। किसी भी बाहरी देश की निर्भरता इस बार हम लोग नहीं चाहते। और अंततः 2035 तक इस पूरे प्रोग्राम को तैयार करने की योजना बनाई जा रही है, यानी बहुत ही जल्द अब इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया जाएगा और 2035 तक हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो ये कुछ नई चीजें निकल कर आई है। ये भारत थोड़ा सा अलग है, ये अब विदेशी निर्भरता के ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं करता। ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।